आज प्रीपोजिशन के पार्ट 8 में दो प्रीपोजिशन की चर्चा कर रहे हैं। एक विथ है और एक अगेंस्ट है। तो विथ का पहला प्रयोग के साथ के अर्थ में व्यक्ति के साथ आ सकता है, वस्तु के साथ भी आ सकता है, जैसे शी केम, वह आई, विथ ऑल हर लगेज, मतलब अपने सारे सामानों के साथ, मतलब वस्तु लिए हुए, वस्तु के साथ। He goes to play with me, वह खेलने के लिए जाता है मेरे साथ, व्यक्ति के साथ। तो के साथ में व्यक्ति भी रह सकता है और वस्तु भी रह सकता है। दूसरा अटैच्ड, मतलब उससे संलग्न है, उससे जुड़ा हुआ है। जैसे ही फाउंड ए नाइफ, उसे एक नाइफ मिला, चाकू मिला, विथ ए फाइबर हैंडल, मतलब उसमें क्या था, फाइबर का हैंडल लगा हुआ था, संलग्न था। तो संलग्न, अटैच्ड या जुड़ा हुआ के अर्थ में विथ का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रयोग है साधन बताने में या किसी वस्तु की मदद से। कट इट विथ ए नाइफ, इसको काटो एक नाइफ के मदद से, एक नाइफ से, मतलब नाइफ की सहायता से। आई सॉ मोहन, मैंने उस मोहन को देखा, विथ माई ओन आईज, तो साधन बता रहा है कैसे देखा, अपनी आंखों से देखा। तो अपनी आंखों से के लिए विथ माई ओन आईज। चौथा प्रयोग है सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए। जैसे आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं, या आई डिसएग्री विथ यू, मैं आपसे असहमत हूं। तो सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए भी हम के साथ के अर्थ में विथ का प्रयोग करते हैं। पांचवा है प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करते हुए। जैसे ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, विथ ए स्माइल, मतलब अपने चेहरे पर मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए, दिखाते हुए, मतलब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो यहां अपने मुस्कुराहट का वह प्रदर्शन कर रहा था। के पक्ष में के अर्थ में डोंट वरी, चिंता मत करो, वी ऑल आर विथ यू, हम सभी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पक्ष में है, मतलब के पक्ष में के अर्थ में। के संबंध में के अर्थ में देयर इज डिफिकल्टी, कठिनाई है, विथ दिस रूटीन, जो रूटीन बनाया गया है, तो इस रूटीन के संबंध में कह रहा है कि इस रूटीन के संबंध में कुछ कठिनाई है, मतलब इस रूटीन के पालन करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो यहां पर ये सातवां प्रयोग हुआ प्रीपोजिशन। आठवां प्रयोग है विथ का की दिशा में चलना। की दिशा में चलना मतलब उसके साथ चलना। जैसे ही वाज साइकिलिंग, वह साइकिल चला रहा था, विथ द एयर, मतलब हवा की दिशा में, मतलब हवा के साथ। जैसे ही वाज स्विमिंग, वह तैर रहा था, विथ द करंट, मतलब करंट की दिशा में ही या करंट के साथ साथ, जिससे कि उसको तैरने में आसानी होता है। नोट में लिखे हैं कि विथ के साथ यदि ऑल का प्रयोग किया गया हो, विथ के साथ किसका प्रयोग, ऑल का प्रयोग किया गया हो, तो विथ का अर्थ हो जाएगा के बावजूद, और ऑल का अर्थ हो जाएगा इतना।
फॉर में भी यही प्रयोग था, फॉर के साथ ऑल आने पर यही सेम प्रयोग था। तो विथ के साथ भी ऑल आने पर विथ का अर्थ के बावजूद और ऑल का अर्थ इतना। जैसे विथ ऑल माई एडवाइस, मेरे इतने सलाह के बावजूद, ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश, उसने अंग्रेजी नहीं सीखा। विथ ऑल द वेल्थ, इतने संपत्ति के बावजूद, कॉमा, बीच में कॉमा जरूर रहता है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं है। विथ ऑल माई हेल्प, मेरे इतने मदद के बावजूद, ही वॉज अनहैप्पी, वह नाखुश था, वह खुश नहीं था। नौवां प्रयोग है के विरोध में, के विरोध में, जिसे वी आर फाइटिंग, हम लोग लड़ रहे हैं। विथ कोरोना, मतलब कोरोना के विरुद्ध, कोरोना के विरोध में लड़ रहे हैं, क्योंकि वह एक पैंडेमिक है। पैंडेमिक का मतलब जो पूरे विश्व में जो है उसका प्रभाव पड़ता है, तो उसको पैंडेमिक कहते हैं। और एंडेमिक कहा जाता है जो एक खास एरिया में हो। तो कोरोना वायरस जो है यह पैंडेमिक वायरस है, मतलब पूरे वर्ल्ड में यह फैला हुआ है। तो हम लोग किससे लड़ रहे हैं? हम लोग लड़ रहे हैं विथ कोरोना, मतलब कोरोना के विरोध में लड़ रहे हैं। अगला है कि देख रेख में, जैसे आई लीव माई बेबी, मैं अपने बच्चे को छोड़ देती हूं। विथ माई मदर, अपने मां के देख रेख में। When I go to ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाती हूं। यहां पर हो गया कि देख रेख में। अगला है इंडिकेटिंग मैनर, तरीका दिखाने के लिए। जैसे he helped them, उसने उन लोगों को मदद किया। With pleasure, खुशी से, मतलब खुशी से, मतलब खुशी एक तरीका बता रहा है। वी आर लिविंग हियर, हम लोग यहां रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? विथ हैप्पीनेस, खुशी से रह रहे हैं। डोंट स्टैंड विथ योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स, कहता है कि कैसे खड़ा मत रहो, अपने हाथों को पॉकेट में रख करके, मतलब पॉकेट में हाथ रख करके खड़ा होना अच्छी बात नहीं है। तो विथ योर हैंड्स तरीका बता रहा है कि अपने हाथों को अपने पॉकेट में रख करके, यह जो तरीका है विथ योर हैंड्स, कि अपने हाथ को कहाँ रखते हो? इन योर पॉकेट्स, यह खड़ा होने का तरीका नहीं है। इस तरह से यहां पर विथ का प्रयोग खत्म हुआ। अब चलेंगे अगेंस्ट। अगेंस्ट का सबसे पहला प्रयोग के खिलाफ या के विरुद्ध। जैसे आई शैल वोट, मैं वोट करूंगा। अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ करूंगा। ही वॉज स्पीकिंग अगेंस्ट यू, वह तुम्हारे खिलाफ बोल रहा था। डोंट गो अगेंस्ट द रूल, मतलब जो रूल है उसके खिलाफ मत जाओ। दूसरा प्रयोग से सटकर के अर्थ में, जैसे ही वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ा था। विथ द पोल, मतलब पोल से सट कर करके। बहुत लोग बात करता है तो खड़ा होते होते पोल में ठग जाता है, वही ठगना मतलब सट जाना। तो पोल से सटकर वह खड़ा था। शी वॉज लीनिंग, वह झुकी हुई थी। लीन मतलब झुकना, बेंडिंग, तो वह झुकी हुई थी। अगेंस्ट द वॉल, मतलब दीवार से सट कर करके झुकी हुई थी। ही वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ा था। अगेंस्ट द ट्री, मतलब पेड़ से सट कर करके वो खड़ा था। अगेंस्ट का तीसरा प्रयोग है से सटाकर के अर्थ में। जैसे ही पुट द लैडर, उसने सीढ़ी को रखा। लैडर मतलब सीढ़ी, बांस का सीढ़ी या लोहा का सीढ़ी, उसको लैडर कहते हैं।
तो उसने सीढ़ी को रखा अगेंस्ट द वॉल, मतलब दीवार से सटा करके रखा। के विपरीत दिशा में, के विपरीत दिशा में के अर्थ में अगेंस्ट का प्रयोग। जैसे ही वॉज साइकिलिंग, वह साइकिल चला रहा था। अगेंस्ट द एयर मतलब हवा के विरुद्ध, तो हवा के विरुद्ध साइकिल चलाएगा तो उसको परेशानी होगा, दिक्कत होगा चलाने में। और ठीक इसका उल्टा विथ में लाए थे, विद द एयर मतलब हवा के साथ, अगेंस्ट द एयर मतलब हवा के विपरीत। शी वॉज स्विमिंग, वह तैर रही थी। अगेंस्ट द करेंट, जो धारा था वो धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत तैरने में क्या होगा, उसको दिक्कत होगा। अब विद द करंट मतलब धारा के साथ साथ, तो तैरने में आसानी होगी। तो यहाँ अगेंस्ट के जो प्रयोग किए हैं के विपरीत दिशा में, यहाँ पर उल्टा शब्द अगेंस्ट के लिए हम विथ का प्रयोग करेंगे तो उसी दिशा में हो जाएगा, मतलब उस दिशा के साथ साथ। पांचवा प्रयोग है की तुलना में। जैसे 55% स्टूडेंट्स पास्ड दिस ईयर, मतलब 50% स्टूडेंट्स जो हैं इस साल पास किया। अगेंस्ट 45% लास्ट ईयर, मतलब पिछले वर्ष 45% की तुलना में, मतलब पिछले साल 45% रिजल्ट था और इन साल 55% रिजल्ट हुआ, मतलब इन साल जो है पिछले साल की तुलना में 10% जो है सो सफल छात्र ज्यादा हुए। तो यहां पर की तुलना में के अर्थ में अगेंस्ट का प्रयोग हुआ। अगला है के बचाव में। जैसे कह सकते हैं कि दिस इज एन इंजेक्शन, यह इंजेक्शन है। अगेंस्ट कॉलरा मतलब कॉलरा के बचाव में। दिस इज ए कैप्सूल, यह कैप्सूल है। अगेंस्ट दिस डिजीज मतलब इस बीमारी जो है, इस बीमारी के बचाव में यह कैप्सूल है। लेकिन अभी वर्तमान में देखिए तो एट प्रेजेंट देयर इज नो इंजेक्शन, अभी वर्तमान में कोई इंजेक्शन नहीं है अगेंस्ट कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस के बचाव में अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं है या कोई दवा भी नहीं है या एक वैक्सीन भी होता है। तो देयर इज नो वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना, मतलब कोरोना के बचाव में अभी कोई वैक्सीन नहीं निकला है, कोई इंजेक्शन नहीं निकला है। सातवां प्रयोग है के बदले में। मतलब के बदले में मतलब ये चीज दे करके, कोई चीज दे करके आप कोई चीज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे है टिकट्स आर इशूड, टिकट जो है इशू किया जाता है, दिया जाता है ओनली अगेंस्ट पेमेंट ऑफ द फुल फी, मतलब किसके बदले में, सिर्फ आप फुल फी जो है आप उसको पेमेंट करेंगे, जमा करेंगे, तभी आपको टिकट जो है सो इशू किया जाता है। अब कोई विद्यार्थी है, परीक्षा का टाइम आ गया तो उसको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है परीक्षा में, तो कहता है कि आइडेंटिटी कार्ड्स विल बी इशूड, जो आइडेंटिटी कार्ड है वह इशू किया जाएगा, दिया जाएगा अगेंस्ट पेमेंट ऑफ मंथली फीस, मतलब जो मंथली फीस जो है उसको पेमेंट करके ही, मतलब उसके बदले में ही आप पेमेंट कर देते हैं मंथली फी, उसी के बदले में आपको आइडेंटिटी कार्ड जो है सो इशू किया जाएगा। तो यह अंतिम प्रयोग था अगेंस्ट का। सातवां प्रयोग था के बदले में। इस तरह से अगेंस्ट का प्रयोग जो है समाप्त होता है।